हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा जंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हाइपरटेंशन, सेकंड यूनिट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, बी फार्मेसी, सेकंड सेमेस्टर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है हार्ट से लंग्स में या फिर हार्ट से जो है कंप्लीट बॉडी में। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम, अब जो ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ आता है? राइट आर्टरियम में। और ये जो ब्लड है वो क्या है? इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आ रहा है हार्ट में, और राइट आर्टरियम में आएगा सबसे पहले। उसके बाद राइट आर्टरियम में आने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के बाद जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करती है, और ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, और प्योर होकर लंग्स से ब्लड कहाँ आ जाता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, और वो ब्लड क्या होगा? प्योर ब्लड। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू कंप्लीट बॉडी में चला जाता है। ये कंप्लीट बॉडी में जो है ब्लड चला जाएगा। ये थी एक ब्रीफ में कि कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है और प्योर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ब्लड को पंप कराने का काम किसका है थ्रू आउट द बॉडी? इस हार्ट का। अब देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है वो ब्लड को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली पंप नहीं करवा पाता। जब ब्लड को वो पंप नहीं करवा पाएगा तो ब्लड जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करेगा बॉडी में, जिसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ऑर्गन्स में। व्हेन हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इन द क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, कंडीशन कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करेगा ब्लड को तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है ब्लड के लिए वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो हार्ट है वो एक तरीके से पंप की तरह एक्ट करता है जो ब्लड को फ्लो करवाएगा थ्रू आउट द बॉडी। मतलब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। और अब यहाँ पर कंजेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो हार्ट है वो एक तरीके से वीक हो जाता है और डैमेज हो जाता है, और इस वजह से वो पंप नहीं करवा पाता ब्लड को। और इस वजह से क्या होगा? जो ब्लड है वो बैकअप करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगा बॉडी में, तो बॉडी में जब पंप नहीं करा पाएगा तो जो ब्लड दोबारा से बैकअप हो जाएगा उसका टुवर्ड्स द हार्ट या फिर लंग्स की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एडिमा कोज करता है। अब किस वजह से जो हार्ट है वो स्टिफ हो रहा है? देखो, नैरो हार्ट आर्टरीज़, जब हार्ट आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, मतलब जब नैरो हो जाएंगी तो वो ब्लड उसमें से प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है इससे हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और स्टिफ हो जाता है टू फिल द एंड पंप द ब्लड इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, और इससे क्या होता है? इट विल राइज टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करवाता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। तो जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप नहीं करवा पाएगी। मतलब लेफ्ट साइड बिकम वीक एंड फेल्स टू पंप इफेक्टिवली। इस वजह से क्या होगा? जो ब्लड है वो दोबारा से लंग्स की तरफ आ जाएगा और वहाँ पर लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, और जिससे सिम्टम्स आ सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को एओर्टा के थ्रू, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो बैकअप हो जाएगा कहाँ पे? लंग्स की तरफ, और लंग्स में क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एडिमा, और उस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी जिसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा? अब जो राइट साइड है मींस जो राइट वेंट्रिकल
हैं वो ब्लड को पंप करवाते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू टू द लंग्स। अब जब लंग्स में ब्लड नहीं जा पाएगा, जब जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप नहीं करवा पाएगा ब्लड को, तो जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जा पाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, जिस वजह से क्या होगा, फ्लूइड बैकअप हो जाएगा और कहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लेग्स में, एंकल्स में, एब्डोमेन में, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। सो अब इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, जो राइट साइड है मींस राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगी, कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, जिसकी वजह से फ्लूइड बैकअप हो जाएगा कहाँ पर, बॉडी में, मतलब एब्डोमेन में, लेग्स में, एंकल में, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सो यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, फ्लूइड बैकअप इन द लंग्स कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड इन द राइट साइडेड हार्ट फेलियर फ्लूइड बैकअप इन द एब्डोमेन, लेग्स एंड फीट कॉजिंग स्वेलिंग। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होगा, अब सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। सो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाएगा तो वो क्या होगा, पंपिंग प्रॉब्लम। एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर जब रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर ब्लड को वो फिलअप भी नहीं करवा पाएगा, और फिर इसी वजह से क्या होता है, जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं करवा पा रहा ब्लड को, और ये जब हार्ट फेल हो जाता है, जब हार्ट को पंप नहीं करवा पाता थ्रू आउट द बॉडी, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है आगे कॉजेज, इटियोलॉजी क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, कोरोनरी आर्टरी डिसीज अकर व्हेन आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट बिकम नैरो। अब जो आर्टरी व्हेन द आर्टरीज दैट सप्लाई, नेक्स्ट है कॉजेज क्या है अब मतलब हार्ट फेलियर के, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के, सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें क्या होगा, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है टू द हार्ट, जब वही नैरो हो जाएंगी या फिर वही ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक होने के भी बहुत रीजंस होते हैं, लाइक आर्टरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स प्लेक फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, क्लॉग्स फॉर्मेशन हो जाती है आर्टरीज में, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो आर्टरीज़ में, उससे क्या होगा, ब्लड नहीं जा पाएगा हार्ट के पास, जिससे क्या होगा, डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, और जब हार्ट मसल्स के पास ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, तो इट विल कॉज हार्ट फेलियर, और हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन की वजह से भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि जब परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो उससे क्या होगा, फोर्सेस द हार्ट टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड, क्योंकि जब आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड को पंप करवाने के लिए, लीडिंग टू द थिकनिंग और वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स वीक हो जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी। जब एनलार्जमेंट थिक स्टिफ ऑफ द हार्ट मसल्स, जब हार्ट मसल्स थिक हो जाएंगे तो प्रॉपर वो पंप नहीं करवा पाएंगे ब्लड को, और उससे क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मीन्स किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है इन रीजंस की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा थ्रू आउट द बॉडी, तो किस वजह से, इस्केमिक हार्ट डिसीज, मतलब कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा हार्ट के पास, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और हार्ट मसल्स जो है प्रॉपरली पंप जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे और रिलैक्स नहीं कर पा रहे, या फिर मायोकार्डाइटिस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो हार्ट के सेल्स हैं उसमें। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर किस वजह से हो रहा है, राइट साइड में अगर वॉल्व में कोई डिसीज़ है या फिर मायोकार्डियल डिसीज़ है तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, जिसमें क्या होता है, नोरेपिनेफ्रीन की एक्टिवेशन हो जाती है, और जो नोरेपिनेफ्रीन है वो क्या करवाता है, टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देता है, और फर्दर मायोकार्डियम पे स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद है एक्टिवेशन हो जाता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म से किसका, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, मतलब जब हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगा तो किडनी के पास भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे किडनी जो है वो रेनिन को रिलीज़ करती है, और जब रेनिन रिलीज़ होगा तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिससे सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, और फर्दर स्ट्रेस होता है किस पर, मायोकार्डियम पर,
और इट विल लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये मैकेनिज्म है, पैथोजेनेसिस है, जिसके थ्रू क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सबसे पहले है फैटीग, जो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी बॉडी में तो इट विल कॉज फैटीग, मतलब थकान हो जाती है। स्वेलिंग एडीमा, मतलब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है फ्लूइड का। पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, या फिर लेग्स में, एंकल में एडीमा हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जब फ्लूइड की रिटेंशन लंग्स में होगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है। एब्डोमिनल पेन, क्यों एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा फ्लूइड का इन द इंटेस्टाइन और लीवर, जो कि हमने राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, फर्दर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। किडनी डैमेज हो सकता है और फेलियर, क्योंकि किडनी के पास भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम आ सकती है। अरिदमिया हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। और अरिदमिया मीन्स इम्प्रॉपर हार्ट की बीट होना, इम्प्रॉपर हार्ट, एबनॉर्मल हार्ट रेट। उसके बाद अब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले ब्लड टेस्ट से हम क्या देख सकते हैं, फंक्शनिंग देख सकते हैं किडनी की, थायराइड की एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की। चेस्ट एक्सरे से हम डायग्नोज कर सकते हैं हार्ट का साइज़, या फिर देख सकते हैं कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ पर, हार्ट में और लंग्स में। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से हम इमेजेस देख सकते हैं। उसके बाद है अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। सबसे पहले हम देख सकते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये हमने इनहिबिटर जो है वो हाइपरटेंशन में भी दिया। इसमें क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है इस ACE एंजाइम की वजह से, और ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो हम यहाँ पर AC इनहिबिटर दे सकते हैं जो ब्लड फ्लो को, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा था, तो वहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। और बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं हम, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, जो सिस्टोलिक फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और हम क्या दे सकते हैं, डायूरेटिक्स, फ्यूरेसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये भी क्या काम करते हैं, पल्मोनरी कॉन्जेशन या फिर पेरिफेरल एडिमा से रिलीफ करवा देते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स जो है वो बॉडी से सोडियम को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वाटर को बाहर निकालते हैं, एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिससे कैंडिसार्टन एंड लोसार्टन, तो ये भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। सो ये था हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा इस्केमिक हार्ट डिसीज़, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।